Hey, hello all, how are you today? I hope you okay. Welcome back to our YouTube channel ANG ज्ञान। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डीड्स के ऊपर में। ये डीड्स क्या होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या पर्पस होता है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीड्स, आपको दो शब्द याद करना है जब भी डीड की बात आती है। इट इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, deed is a legal written document or legal instrument used to transfer property right and interest from one party to another party। ठीक है, तो डीड जो होता है एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रॉपर्टी के राइट्स और इंटरेस्ट, मतलब प्रॉपर्टी का टाइटल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप आप डीड का मतलब समझ गए होंगे। अब एक डीड के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिना उसके वो डीड कंप्लीट हो पाए या ना हो पाए, तो हम इसे एसेंशियल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ डीड। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना है या कोई भी आपको घर खरीदना है, ठीक है, और उसकी आपकी जो सेल की ट्रांजेक्शन होने वाली है 2 साल बाद होने वाली है या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप उस सेल से पहले ना एक एग्रीमेंट टू सेल कर लेंगे। तो ठीक है, और डीड होता है जो फाइनल आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसमें आपका डीड होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। एसेंशियल ऑफ डीड पढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ डीड क्या होता है कि एक डीड को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या क्या चीज उसमें होना चाहिए, वो सारी चीजें हम एसेंशियल ऑफ डीड में अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, कॉमन है ये, देखिए ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक कॉमन सेंस के ऊपर है, तो हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होना, ये रिटर्न में होना चाहिए, इट शुड बी इन रिटर्न। ओके, देन देयर शुड बी ए पार्टीज, यानी रिटर्न होना चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, और हम किस लिए कर रहे हैं डीड, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, देयर शुड बी ए प्रॉपर्टीज। ठीक है, वन प्रॉपर्टी और मोर देन वन प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने क्या किया, रिटर्न होना चाहिए और पार्टीज होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, और उसके बाद एक चीज आती है ऑपरेटिव वर्ड्स। अब ये जो आपका ऑपरेटिव वर्ड्स है ना, यहाँ पे ये आपको बताता है ये जो डीड है किस चीज की डीड है, क्या ये सेल डीड है, क्या ये लीज डीड है, क्या मोर्गेज डीड है, क्या ये गिफ्ट डीड है, और कोई विल है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की आपकी डीड्स होती है, तो उसमें ऑपरेटिव वर्ड्स हमें बताता है। और साइंड होना चाहिए ये, यानी पार्टी के बीच में साइन होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड भी होना चाहिए, साइन अटेस्टेड समझ लो, दोनों पार्टियों के द्वारा। और विटनेस्ड होना चाहिए, यानी पार्टी ने तो साइन किया ही हो, विटनेस भी होना चाहिए, इसे 2 विटनेस होने चाहिए कम से कम एक डीड को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इसकी, यानी जो डीड होता है आपका एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और डिलीवर्ड होना चाहिए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप डिलीवर किया नहीं, हैंड ओवर किया नहीं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिडरेशन, देयर शुड बी ए कंसिडरेशन, यानी कोई अमाउंट, कोई पैसा होना ही चाहिए, तो वो डीड कहलाता है। अब इसमें एक जो आपका गिफ्ट होता है ना, उसमें अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब में अमाउंट होता ही होता है। ठीक है, और इट शुड बी रजिस्टर्ड, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होता है, सेल जो होती है वो रजिस्टर्ड ही होती है। ठीक है, तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, विदाउट आपको तो दिक्कत ही होगी। तो ये हमारा था एसेंशियल्स ऑफ डीड। अब हम एक एक करके सभी डीडों को अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जैसा सेल डीड हो गई, लीज डीड हो गई, मोर्गेज डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई। ठीक है, और कुछ अलग चीज, कुछ अलग इससे रिलेटेड जो डीड्स होती है, जैसे प्रोमिसनरी नोट हो गया आपका, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, विल हो गया। ठीक है, और एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गई, ये सारी चीजें हम अपना कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।